कई विवादों को अब तक मात देते आए 6 बार के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण की भाजपा में सियासत भी खतरे में है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कई बार पार्टी लाइन से इतर हो जाने वाले ब्रजभूषण से इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में किनारा कर लेगी। क्या देश भर में चर्चित हुए इस विवाद के बाद दूसरे दल भी उन्हें अपनाएंगे या नहीं। अपनी दबंगई की कहानी ब्रजभूषण कई मर्तबा खुद अपने मुंह से बताते रहे हैं। एक इंटरव्यू में तो वो हत्या तक की बात कबूल कर चुके हैं। कहते हैं कि एक बार तत्कालीन सीएम मायावती गोंडा में जयप्रभा गांव आई थी। उन्होंने अचानक गोंडा का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण नगर करने की घोषणा कर दी। वहां मौजूद लोगों ने विरोध जताया, पर मायावती नहीं मानी। ब्रजभूषण पीछे नहीं हटे, उन्होंने पदयात्रा निकाली, आंदोलन शुरू हो गया। मामले में अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप किया और गोंडा का नाम आखिरकार नहीं बदला गया। छात्र राजनीति और फिर गन्ना समिति के चुनाव से सियासत में आए ब्रजभूषण का गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और अंबेडकर नगर से लेकर अयोध्या की सियासत में दखल माना जाता है। माना जाता है कि इन जिलों में बिना उनकी मदद के जिला पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक में जीत मुश्किल है। वो 1989 में बीजेपी में आए थे और आंदोलन में सक्रिय होकर 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 99, 2004, 2009, 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। 2009 में जब उनका बीजेपी में कुछ विवाद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद 2009 में ही सपा के टिकट पर कैसरगंज से लड़े और जीते भी। ब्रजभूषण और विवादों का साथ भी चोली दामन का रहा है। 1993 में उन पर माफिया दाऊद इब्राहिम के 4 सहयोगियों को अपने आधिकारिक आवास पर शरण देने का आरोप लगा। इस मामले में उन्हें ताडा के तहत गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि इससे उनके रसूख पर कोई असर नहीं पड़ा। 1996 में जेल से ही गोंडा से अपनी पत्नी केतकी सिंह को लोकसभा चुनाव जितवा दिया। बाद में वो दाऊद वाले मामले से बरी भी हो गए। 1993 में ही यह आरोप भी लगा कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के नेता विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमला करवाया। मुकदमा भी दर्ज हुआ। ब्रजभूषण अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस के 40 आरोपितों में भी शामिल रहे और गिरफ्तार भी हुए, पर बाद में वो अदालत से दोष मुक्त हो गए। उन पर गोंडा में ही पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ला की हत्या का भी आरोप लगा, वो भी साबित नहीं हो सका। 2021 में रांची में ब्रजभूषण ने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारा। इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन विरोध के सुर खास मुखर तब नहीं हुए। ब्रजभूषण का बीजेपी में उभार तब हुआ जब पार्टी का क्षेत्रीय संगठन इतना मजबूत नहीं था। एक वक्त तो गोंडा में बीजेपी का कार्यालय तक इनके घर से चलता था। वो अपने क्षेत्र में बैठकों में हावी रहते थे और फैसले भी मन मुताबिक करवाते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। किसी भी नेता का कद इतना बड़ा नहीं रह गया कि वो संगठन पर दबाव बना सके। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद वो अपने विधायक बेटे प्रतीक भूषण को मंत्री बनवाना चाहते थे, पर उनकी नहीं चली। अपने सियासी दबदबे के लिए ब्रजभूषण अक्सर पार्टी लाइन को भी किनारे करने से नहीं चूकते। पिछले साल मई में मनसे चीफ यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने अयोध्या में दर्शन का कार्यक्रम बनाया था। ब्रजभूषण ने ऐलान किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। बाद में राज ठाकरे ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। यह भी आरोप लगे कि वो बेटे को 2024 से अयोध्या से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब पहलवान विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी से कोई ब्रजभूषण के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। गोंडा में उनके भतीजे से प्रशासन जमीन भी खाली करवा चुका है। ऊपर से इशारा साफ है कि क्षेत्र में दबदबा दिखाने वाली ब्रजभूषण की सिफारिशों को भी तरजीह न दी जाए। आमतौर पर भाजपा की आंतरिक बैठकों से दूरी रखने वाले ब्रजभूषण बीते मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में नजर आए। वो भाजपा अवध क्षेत्र की बैठक में भाग लेने आए थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। यानी ये साफ है कि रेसलर्स के इस विवाद में जब से रेसलर्स अब दोबारा धरने पर बैठे हैं, ब्रजभूषण पर भी दबाव बढ़ा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।